हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इस प्रदर्शन के बावजूद हम देख रहे हैं किस तरह से सीनियर कांग्रेस लीडर इरफान हफीज लोन और एआईपी लीडर खुर्शीद अहमद का, जहां हम देख रहे हैं किस तरह से वो अभी प्रदर्शन का जो है मेन हिस्सा बनते हुए जो नजर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से फिलहाल अभी 15 मिनट की ब्रेक के लिए हाउस को एडजॉइन किया गया है, लेकिन इसके बाद ये बड़ा अहम रहेगा और देखने वाला रहेगा कि किस तरह से यहाँ पर 15 मिनट की ब्रेक के बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये अभी देखना होगा। जी लेकिन अहरावत ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि विधानसभा में आमतौर पे मुद्दों को लेकर के आपस में जो मतभेद होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये मतभेद इस कदर बढ़ गया कि आपस में धक्का मुक्की इस कदर हो गई कि जो माननीय है वो एक दूसरे के कॉलर पकड़ करके गर्दन पकड़ करके धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे। ये आचरण अपने आप में सवाल खड़े करता है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह कि भारी हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है 15 मिनट के लिए, लेकिन 15 मिनट के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या हालात कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे या फिर अपने आप में जो माननीय संघ को समझ में आएगा कि भाई जो मुद्दे हैं, जो मतभेद है आपस में 370 को लेकर या बाकी अन्य मुद्दों को लेकर, वो ऐसे नहीं सुलझेंगे। वो चर्चा के बाद जो संवैधानिक परंपरा है, जो एक प्रोटोकॉल है, जो कार्रवाई को लेकर प्रोटोकॉल है, उससे ही सुलझेंगे। ऐसे में हाथापाई जो हो रही है यहाँ पे 370 पर उबाल है, बवाल ही बवाल है। अहरावत, आप हमें सुन पा रहे हैं? अहरावत, एक सवाल तो बिल्कुल जायज है, अभी यही हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ठीक है आप अनुच्छेद 370 पर बवाल मचा रहे हैं, फिर कैसे फिर से लाएंगे? लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन होता जा रहा है। कल भी हमने देखने को मिला था किस तरह से रक्स पैदा किए गए वहां पे असेंबली के अंदर, लेकिन कुछ टाइम के लिए कल भी पहले फर्स्ट ब्रेक के तहत 1 घंटे के लिए ब्रेक कल दिया गया था क्योंकि रक्स काफ़ी देखने को मिले थे। उसके बाद हमने साथ में ही देखा किस तरह से कल हाउस को ही फिर एडजॉइन करना पड़ा क्योंकि लगातार वहाँ पर जो है रक्स देखने को मिले, लगातार डिस्टर्बेंस के जो विजुअल्स एंड डिस्कशंस वहाँ पे थे। उसके बाद जो स्पीकर है उन्होंने कल सस्पेंड किया था असेंबली को आज के लिए, और आज पहले शुरुआत से ही ऐसे इनपुट्स मिलते थे कि आज फिर से रक्स देखने को मिलेंगे और उसी के साथ ठीक जैसा हम सोचते थे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और लगातार फिलहाल हाउस को जो है 15 मिनट के लिए ज्वाइन किया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा 15 मिनट की ब्रेक के बाद क्या कुछ होता है, क्या ऐसा ही हंगामा देखने को मिलेगा या इससे कोई और भी बड़ा हंगामा हो सकता है। फिर सवाल ये है कि अब्दुल्ला सरकार क्या चीट कर रही है आम जनता को, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या ये समझा पा रही है कि कैसे फिर से बहाल होगा? जी हाँ, इस तरह से ऐसे जो हमने वहाँ पे रक्स देखी, इससे साफ तौर से अगर हम पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करें, जहाँ हमने कल भी कुछ लोगों के साथ डिस्कशंस किए तो उनका यही कहना है कि इन चीज़ों के लिए उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है एंड जो एक्सपेक्टेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से थी वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से रक्स का माहौल जो है बना हुआ है। हालांकि 15 मिनट की ब्रेक दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी की लीडर्स है अभी भी असेंबली के अंदर मौजूद है, वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन का माहौल जो है। लेकिन अहरावत देखिए, सवाल ऐसे में है कि आखिर सदन के अंदर ध्वनि मत से धारा 370 की बहाली, स्पीकर पर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर का क्या रोल है? और अगर वाकई में विधानसभा से ये देखिए प्रस्ताव अगर पारित हो गया, बहाली की बात कही जा रही है, तो आगे इसमें क्या अब होने वाला है? अहरावत जी हाँ, लगातार जहां हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ लीडर्स जो वहां पे हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन जो है स्पीकर्स पर है, लेकिन स्पीकर का कुछ अभी तक जो है क्लियर कोई डिसीजन सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं लगातार कल भी प्रदर्शन जो है असेंबली के अंदर हमें देखने को मिला और आज भी स्पीकर की कोई एक सिंगल डिसीजन की वजह से जो है एक बारी फिर से हमें प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन अब जो बड़ा और इम्पोर्टेंट जस्ट 10 मिनट के बाद जो है हाउस को फिर से रिज्यूम किया जाएगा। हालांकि बट एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की डिमांड्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो है मैच नहीं कर पा रही है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी की जो लीडर्स है वो लगातार उनके विरुद्ध में जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन अहरावत एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा धारा 370 जब से इसे निरस्त किया गया तो लगातार देखिए वहां पर हालात जो है कंट्रोल में थे, आतंकी घटनाओं पर लगाम था। क्या इसकी बहाली के बाद हालात वहां पर फिर से बिगड़ सकते हैं क्या?
और जी जो हाँ, बैनर जैसे अहरावत हमने जो देखा हाथों में 2019 लेकर के बाद लहराए जैसे जा रहे हैं, आर्टिकल उसी बैनर को लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस बैनर को लेकर के यहाँ पर जो विधायक थे, देखिए जरा देख लीजिए किस तरीके से वहां पे वी डिमांड रिस्टोरेशन करके जो एक बैनर है जो लहराया जा रहा है विधायकों की ओर से, अब वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हाथापाई विधानसभा में, मतलब विधानसभा में हाथापाई करके माननीय क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया भर को। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जब हुआ, 10 सालों के बाद वहां के लोगों को वोट करने का मौका मिला, ये अधिकार मिला कि वो अपने नेताओं को चुन सके, विधायकों को चुन सके, और वो विधायक चुनकर जाते हैं विधानसभा में तो हाथापाई करते हैं अहरावत। चलिए अहरावत, सवाल वही था आपसे कि आखिर आपने देखा होगा धारा 370 के निरस्त करने के बाद हालात जिस तरह से कंट्रोल में थे, तो जम्मू कश्मीर पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले अगर हम बात करें धारा 370 के हटने के बाद हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से कश्मीर में जो है पीसफुल माहौल बन गया था, लेकिन उसके ठीक कुछ ही समय के बाद हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में किस तरह से नॉन लोकल्स वगैरह पे जो अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ लेकिन अभी जो लीडर्स है असेंबली में, वो फिर से चाहते हैं कि जो 2019 से पहले कश्मीर की जो इमेज बनी हुई थी वो फिर से कहीं ना कहीं रिपीट करने का जो प्रयास है काफ़ी लीडर्स से किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ ही टाइम के बाद जो है हाउस को रिज्यूम किया जाएगा। जी, और देखिए जिस तरीके से इस प्रस्ताव को हालांकि पीडीपी, इसके अलावा पीपल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और सीपीएम का सपोर्ट मिला, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। और बीजेपी के विरोध करने के साथ ही जो गतिरोध था विधानसभा में वो शुरू हो गया। और गतिरोध बढ़ते बढ़ते कुछ दिनों के बाद हालात ये पैदा हो गए कि जब यहाँ पर बैनर लहराए जाने को लेकर के माननीयों की ओर से जमकर हंगामा हुआ। आर्टिकल 370 देखे जिस तरीके से इस बैनर पर लिखा हुआ है, और इसी के विरोध को लेकर के जो विधायक थे वो एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए, नौबत हाथापाई तक आ गई। और हाथापाई इस कदर हुई कि स्पीकर को विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा 15 मिनट के लिए। हालांकि 15 मिनट के बाद तस्वीर क्या होगी विधानसभा की, इसमें हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ है, हंगामा जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे विवेक। और कुल मिलाकर आप देख पाएंगे कि यही वो बैनर है, इस पर सारी बातें स्पष्ट है। लेकिन यह हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद है कि सदन के भीतर ये पोस्टर नजर तो आता है, लेकिन कश्मीर की सड़कों पर गलियों में कुछ नजर नहीं आता। और सवाल इस बात को लेकर है कि आम आवाम जो है वहां की वो चाहती है, वो आम आवाम चाहती है कि सड़कों पर सिर्फ विकास की बात हो, अमन की बात हो, शांति की बात हो, लेकिन सदन के भीतर पोस्टर पर बात हो रही है। और एक पोस्टर को खींचने में सभी लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर मार्शल को लगाया गया। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। जहां पर कश्मीर की बात हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है, शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हर वो आयाम, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके सदन के भीतर जो हो रहा है उससे कश्मीर की जनता भी खुश नहीं है। कश्मीर की जनता भी यही चाह रही है कि ये ना हो, उनके विकास की बात हो। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने देखिए प्रतिक्रिया भी फाड़ी थी। अहरावत, फिलहाल ताजा अपडेट क्या लग रहा है, कब तक सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो पाएगी? जी हाँ, हम देखें जो 15 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न किया गया था, लेकिन कुछ लीडर जो कि हाउस से बाहर चले गए थे वो फिर से हाउस की तरफ आ रहे हैं। हालांकि 15 मिनट के बाद जो है हाउस को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हमको देखने को मिलते हैं कुछ बीजेपी के जो टॉप लीडर्स है वो अभी भी हाउस के अंदर ही पहले से ही मौजूद थे, वो हाउस से बाहर गए नहीं। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी लीडर्स है जो बाहर गए थे, लेकिन 15 मिनट से पहले ही वो हाउस के अंदर जो है वापस आए हैं। चाहे वहीदपरा की बात करें, सजाद लोन, या AIP लीडर खुर्शीद अहमद की बात करें, वो भी हाउस के अंदर मौजूद हैं। अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है हाउस फिर से बहाल हो जाएगा और ये देखने को मिलेगा क्या फिर से वहाँ पे रक्स का जो माहौल है, डिस्टर्बेंस का माहौल है, फिर से ऐसा ही रहेगा या कुछ और नया देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अहरावत, अहम जानकारी यहाँ पर